हेलो फ्रेंड्स। आजकल इंस्टाग्राम पे हर दूसरा बंदा हमें AHA BHA यूज़ करने की सलाह दे रहा है बिना सोचे समझे कि वाकई में AHA BHA है क्या। मैं हूं डॉक्टर रश्मि जिंदल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट जिंदल स्किन क्लिनिक इन ऋषिकेश। और आज हम बात करने वाले हैं किन लोगों को AHA BHA यूज़ करना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि क्या यूज़ करना है, कैसे लगाएं और कब इसे अवॉइड करें। सो AHA BHA बेसिकली एसिड्स है। AHA है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, BHA है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। AHA में मेन एसिड आते हैं ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये पानी में घुलनशील होते हैं। ये आपकी स्किन की ऊपर की लेयर पर काम करते हैं। जो डेड सेल्स के बीच के बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। सो एक्सफोलिएट्स आपकी स्किन होती है। सो इस एक्सफोलिएशन की वजह से आपकी स्किन में थोड़ा सा फ्रेश लुक आ सकता है, थोड़ा सा यंग लुक उसको मिल सकता है। और जो हल्का फुल्का पिगमेंटेशन है उसको ये कम करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा तरह का एसिड है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। इसमें आता है मेनली सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ऑयल में घुलनशील है। सो ये आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के अंदर डीप पेनिट्रेट करता है, आपके स्किन के पोर्स के अंदर डीप पेनिट्रेट करता है और ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यूज करने पे फायदा होगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है सो आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज कर सकते हैं ताकि जो डेड स्किन की लेयर है वो निकल जाए और आपकी स्किन को थोड़ा सा फ्रेश लुक या यंगर लुक मिले। किसी किसी की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें टी जोन थोड़ा ऑयली होता है, बाकी स्किन थोड़ी ड्राई होती है। सो ये वो पेशेंट है जिनको कॉम्बिनेशन ऑफ AHA और BHA से फायदा हो सकता है। अगर शॉर्ट में समझें तो अगर ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप AHA यूज कर सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपको बहुत ज्यादा एक्ने होता है, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स यूज करने चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे इसे इस्तेमाल करें। सबसे पहला नियम है सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन से शुरुआत करें। ये नहीं सोचें कि सबसे हायर कॉन्सेंट्रेशन का सीरम आप खरीद कर यूज करना शुरू करेंगे। 1 to 2% से शुरुआत करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्किन उसको यूज टू होते जाए आप धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा नियम है हमेशा हफ्ते में 2-3 दिन से शुरुआत करें, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। जब आपको लगे कि आपकी स्किन रिएक्ट नहीं कर रही है, उसमें रेडनेस या इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है, तब आप उसकी मात्रा बढ़ाकर रोजाना इस्तेमाल तक ला सकते हैं। तीसरा नियम है कि हमेशा इन्हें कोशिश करें कि रात में लगाएं। रात में क्यों लगाएं? क्योंकि ये जब आप अपनी स्किन पे यूज करते हैं तो आपकी स्किन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सन रेज बढ़ जाती है। आपकी स्किन सन रेज को ज्यादा रिएक्ट करती है, हो सकता है उसमें रेडनेस हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो इनको रात में इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अगले दिन सुबह आपने सनस्क्रीन जरूर लगानी है। अगर आप इस इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस करेंगे, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है आपको AHA BHA लगाने से फायदा ना हो बल्कि नुकसान हो जाए, क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी इन्फ्लेम हो जाती है जब भी आप इस तरह के एसिड्स यूज करते हैं, और उस पर सनरेज अगर पड़ेंगी तो पिगमेंटेशन का खतरा, एजिंग का खतरा बढ़ सकता है। तो सनस्क्रीन लगाना नॉन नेगोशिएबल है जब भी आप AHA BHA सीरम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पांचवा एक और इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि कभी भी इन एसिड्स को किसी और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन मत करिए बिना डॉक्टरी सलाह के। बहुत से लोग करते हैं कि वो AHA BHA सीरम भी लगा लेते हैं और रेटिनॉल या रेटिनॉल टाइप के जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी इकट्ठे साथ में यूज करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मिलके आपकी स्किन की इरिटेशन को बढ़ा सकते हैं। आपकी स्किन का जो बैरियर रिपेयर है वो डैमेज हो सकता है और उसको लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि किन किन लोगों को AHA BHA यूज करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी स्किन पहले से इन्फ्लेम्ड है, अगर आपको एक्जिमाज है या एलर्जिक टेंडेंसीज है, तो बिना सलाह के, बिना कंसल्टेशन के आपको AHA BHA यूज नहीं करने चाहिए। दूसरा, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को ये अवॉइड करना चाहिए। उन्हें जरूर कंसल्ट करना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, और जो उनके लिए सेफ AHA BHA हो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे समय तक अगर बिना डॉक्टरी सलाह के हम इन्हें यूज करते हैं तो हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर हम इस सारी जानकारी को संक्षेप में बताएं तो ये कह सकते हैं कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यूज करें, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं।
इनके साथ सनस्क्रीन दिन में लगाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करना शुरू करें, कम दिन हफ्ते में यूज़ करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाएं और हमेशा रात में लगाएं। अगर आपकी स्किन में एक्जिमाज हैं तो इन्हें अवॉइड करें, और बेस्ट ये रहेगा कि आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे जाने की बजाय अपनी स्किन की नीड्स को पहचाने। आप ये पहचाने कि आपकी स्किन का टाइप कैसा है, और इसमें अगर आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह करके अपने लिए स्पेसिफिक AHA BHA प्रिस्क्राइब कराएं, ना कि जो भी इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं AHA BHA उन्हें खरीद के बिना सलाह के अपनी स्किन पे लगाना शुरू कर दें। आई होप ये जानकारी आपको फायदेमंद लगी हो, और अगर आपको इससे पर्टेनिंग कोई भी सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।